Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about past tense. आज हम लोग चर्चा करेंगे past tense लंग लकार के बारे में। तो देखिए लकार का तीसरा प्रकार है हम लोग का संस्कृत में लकार का तीसरा प्रकार लंग लकार के अंतर्गत लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। तो आज हम देखेंगे कि लंग लकार के अंतर्गत परस्मै पद के जो धातु रहते हैं उनमें कौन कौन से प्रत्यय लगाए जाते हैं। धातु मतलब क्रिया, क्रिया में धातु मतलब होता है क्रिया, और क्रिया का रूप बनाने के लिए धातु रूप बनाने के लिए हम लोग प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। क्रिया के साथ या धातु के साथ प्रत्यय चिन्ह करके उसका रूप बना देते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लंग लकार के अंतर्गत लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल, और परस्मै पद के धातुओं में लंग लकार भूतकाल बनाने के लिए जो बीत गया है उसे बताने के लिए हम लोग 9 प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। परस्मै पद के अंतर्गत लंग लकार में हम लोग 9 प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं जो धातुओं के पीछे जोड़ करके धातु का रूप बना दिया जाता है, और यह भूतकाल को सूचित करता है। ये जितने भी प्रत्यय हैं वह भूतकाल जो बीत चुका है उसे ही प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हम लोगों का लंग लकार के अंतर्गत 9 प्रत्यय है अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। ध्यान देंगे थोड़ा सा। अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। तो देखिए हम लोग का संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष जिसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है, मध्यम पुरुष, उसके बाद है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसी प्रकार से हम लोग पास 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और यहाँ पर एक वचन सूचित करेगा कि जो कार्य करने वाले हैं उनकी संख्या कितनी है। जो कार्य हो चुका है तो जो कार्य को करने वाले थे उनकी संख्या कितनी है। तो अगर 1 है तो 1 वचन में आएगा, 2 है तो 2 वचन में, और उससे ज़्यादा है तो बहुवचन के अंतर्गत रखेंगे। मतलब जो क्रिया हुई है तो उसको करने वालों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए हम लोग 9 प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए प्रथम पुरुष में 3 है, मध्यम पुरुष में 3 और उत्तम पुरुष में 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अंतर्गत। देखिए अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। तो इस प्रकार के हम लोग के 9 प्रत्यय हैं। लेकिन देखिए धातुओं के साथ इन प्रत्ययों को जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो धातु के पहले हम लोग अ यूज करते हैं, अ डाल देते हैं। धातु के पहले अ डाल देंगे और उसके बाद जितने भी प्रत्यय चिन्ह हैं उसको पीछे में ऐड करते जाएंगे। जैसे देखिए हम लोग धातु ले लिए हैं पट, पट मतलब होता है पढ़ना, तो उसमें है हम लोगों का प्रत्यय अत, पट प्लस अत, तो ये हो जाएगा पठत। ठा का पूरा हो गया, पठत हो गया। लेकिन जब हम लोग लंग लकार के प्रत्यय मतलब लंग लकार का रूप चलाते हैं, हम लोग भूतकाल में हुई घटना को बताते हैं, तो उसके पहले जो धातु है मूल धातु उसके पहले अ जोड़ देते हैं। तो देखिए जब रूप बनाते हैं तो उसके पहले अ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा अपठत। सब में अ जोड़ा जाता है, मूल धातु के पहले अ जोड़ेंगे और जो भी प्रत्यय है उसको जोड़ेंगे। जैसे हम लोगों का मूल धातु पट ले लिए हैं, लिख ले सकते हैं, गम ले सकते हैं, और बहुत सारे जितने भी धातु हैं उनको ले सकते हैं। तो इसके पहले हम लोग अ डाल देते हैं। पहले मूल धातु हो गया, उसके पहले उपसर्ग के रूप में अ रहता है, और उसके पीछे जितने भी प्रत्यय हैं उनको ऐड कर सकते हैं, जैसे अत, तो हो गया अपठत। तो उसी प्रकार से सभी प्रत्ययों के पहले सभी धातुओं के पहले अ जोड़ दिया जाता है, फिर धातु को जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद जितने भी प्रत्यय हैं उनको डाला जाता है। तो ध्यान रखेंगे सबके आगे क्या होगा, अ होगा, फिर मूल धातु होगा, और फिर उसके पीछे हम लोगों का प्रत्यय चिन्ह ऐड रहेगा। तो देखिए अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। अगर हम लोग पठ धातु ले लिए हैं, पठ का रूप चलाएंगे तो इसके पहले अ डालते जाएंगे और जितने प्रत्यय हैं उनको ऐड कर दे जाएंगे। तो हो जाएगा हम लोग का अपठत, अपठताम, अपठन, अपठह, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। मतलब अ भी डालना है हम लोगों को और जितने भी प्रत्यय चिन्ह है उसको ऐड करते जाना है। तो एक बार और देख लेंगे। अगर पठ धातु ले लिए हैं, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठह, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अगर हम लोग गम मतलब होता है जाना, गम मतलब गया बोल सकते हैं। यहाँ पर गम मतलब होता है जाना, और अगर लंग लकार की बात करेंगे तो गया हो जाएगा। तो गम में हम लोगों का रूप चलाते हैं तो हो जाता है गच्छ। गम का रूप चलाते हैं तो हम लोगों का हो जाता है गच्छ। तो देखिए गच्छ का हम लोग जब भी धातु रूप चलाएंगे लंग लकार के अंतर्गत तो सामने में अ भी जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा हम लोग अगच्छत,
अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। एक बार और देख लीजिए अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। तो इस प्रकार से हम लोग इसका रूप चलाते हैं। अगर लिख का ले लिए हैं तो अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। मतलब हम लोग धातु के पहले डाल रहे हैं अ प्लस कोई भी धातु ले लिए हैं, मूल धातु, और उसके पीछे जितने भी प्रत्यय हैं उनको ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी प्रत्यय चिन्ह हैं उनको जोड़ करके उसका रूप बनाते हैं। तो आप देख लीजिए मैं एक का रूप बना करके यहाँ पर लिखी हुई हूँ। अब इनका अर्थ क्या होता है उसको देख लेते हैं। और याद रखना है हम लोग के प्रश्न पद के जितने भी धातु होते हैं उनको लंग लकार अर्थात भूतकाल में प्रदर्शित करने के लिए, भूतकाल में रूप चलाने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। और धातु कुछ भी रहे, लेकिन याद रखना है कि वह प्रश्न पद के धातु हों या फिर तो उभय पद के धातु हों, जिसका प्रयोग हम लोग प्रश्न पद में भी कर सकते हैं और आत्मनेपद पद में भी कर सकते हैं। अब हम लोग देख लीजिए कि हम लोग तो रूप एक बना चुके हैं, धातु रूप बना चुके हैं। तो अब इसका अर्थ भी देख लेते हैं कि आखिर इसका अर्थ होता क्या है। तो फर्स्ट हम लोग का आता है प्रथम पुरुष, उसके बाद आता है मध्यम पुरुष, उसके बाद हम लोगों का है उत्तम पुरुष। तो देखते हैं प्रथम पुरुष चूँकि किसी तीसरे के लिए बोला जाता है, इसीलिए इसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है। तो अन्य किसी तीसरे के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं सह, वह के लिए प्रयोग कर सकते हैं सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। या हम लोग स्त्रीलिंग की बात करें तो सा, ते, ताह प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी बालक के बारे में बात करेंगे तो बालका, बालका, बालका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए जो द्वितीय लाइन होता है, जो सेकेंड लाइन होता है, वह तुम के लिए, सामने वाले के लिए हम लोग अगर सामने वाले को तुम बोलेंगे और तुम दोनों, तुम सब बोलेंगे तो प्रयोग किया जाता है। तो देखिए त्वम, युवाम, त्वम, युवाम, यूयम, मतलब त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब के लिए प्रयोग किया जाता है सेकेंड लाइन का। उसी प्रकार हम लोग जब उत्तम पुरुष पर पहुंचते हैं थर्ड लाइन पर, तो उत्तम पुरुष खुद के लिए प्रयोग किया जाता है मैं, हम दोनों, हम सब। और उसके साथ हम लोग जोड़ देंगे कोई भी क्रिया का रूप। यहाँ पर हम लोग लंग लकार का क्रिया रूप जैसे अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अपठम, अपठाव, अपठाम जोड़ सकते हैं। तो इसमें देखिए चूँकि उत्तम पुरुष खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम, मैं, इसका अर्थ होता है मैं खुद के लिए, और हम दोनों और हम सब, मैं, हम दोनों, हम सब का प्रयोग हम लोगों के उत्तम पुरुष में किया जाता है। अगर इनके बारे में बोला जाता है तो इन क्रियाओं को हम लोग ऐड करके सेंटेंस बनाते जाएंगे, वाक्य बनाते जाएंगे। चलिए तो अर्थ देख लेते हैं हम लोग। सह, सह अगच्छत, सह अगच्छत मतलब वह गया। गम या गच्छ धातु का अर्थ होता है जाना। तो सह अगच्छत, वह गया, सह गच्छत मतलब वह गया। और उसके बाद देख लेते हैं तौ, द्विवचन के ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों के द्विवचन की क्रिया है। यहाँ पर द्विवचन का सर्वनाम शब्द हम लोग ले लिए हैं, संज्ञा के बदले में सर्वनाम शब्द। तो तौ अगच्छताम, वे दोनों गए। उसी प्रकार से ते अगच्छन, वे सब गए। उसी प्रकार से अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं सेकेंड लाइन के। इसमें थोड़ा देखिए प्रथम पुरुष में पहले हम लोग उत्तम पुरुष को देख लेते हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम दोनों, हम सब मतलब खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। और मध्यम पुरुष क्या है, सामने वाले को हम लोग तुम दोनों, तुम सब बोलेंगे तो इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद ये मैं हो गया, ये तुम हो गया, ये मैं तुम, एक मैं और एक तुम, और बाकी जितने भी बचते हैं वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत रखे जाते हैं। एक ये मैं हो गया और एक तुम हो गया, और बाकी जितने भी बचे वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो हम लोग प्रथम पुरुष में कोई भी यहाँ पर शब्द रूप लेंगे तो हम लोग कोई भी शब्द रूप यूज कर सकते हैं। कोई भी, वह, बालक, नदी, लता, जो भी मन लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग प्रथम पुरुष में, जैसे सह अगच्छत, वह गया। एक लड़के, एक बोल सकते हैं पुल्लिंग के लिए बोला जा रहा है, सह अगच्छत वह गया। तौ अगच्छताम वे दोनों गए, और ते अगच्छन वे सब गए। उसी प्रकार से हम लोग सेकेंड लाइन पर पहुंच जाते हैं मध्यम पुरुष की ओर। तो मध्यम पुरुष तुम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए त्वम, तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। तो यहाँ पर देख लेते हैं त्वम अगच्छः तुम गए,
त्वम अगच्छः तुम गए। उसी प्रकार से युवाम अगच्छतम तुम दोनों गए। यूयम अगच्छत तुम सब गए। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थर्ड लाइन, खुद के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुष। अहम अगच्छम मैं गया। अहम अगच्छम मतलब होता है मैं गया। अब देखते हैं आवाम अगच्छाव हम दोनों गए। हम दोनों गए। और वयम अगच्छाम मतलब हम सब गए। हम तीनों गए बोल सकते हैं, हम चारों गए, या फिर जितनी भी संख्या ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लोग सीधा बोल सकते हैं हम सब गए। तो इस प्रकार से लंग लकार का अर्थ भूतकाल जो बीत चुका है उसको प्रदर्शित करने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। और कोई भी परस्मै पद के धातु हो उनके साथ हम लोग इन प्रत्ययों को प्रयोग करके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अगर एक को प्रदर्शित करना है, दो को और या उससे ज़्यादा है तो इनका प्रयोग करके हम लोग बीती हुई जो बात है उसको हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। बीती हुई जो क्रिया है, जो हो चुकी है, जो भी कार्य है वो हो चुका है, इनको प्रदर्शित करने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अगर हम लोग फर्स्ट लाइन का प्रयोग करते हैं अपठत के लिए, यहाँ पर अर्थ है लेकिन पठ धातु ऐड कर देंगे तो अपठत हो जाएगा। तो वह पढ़ा, वे दोनों अपठत, अगर पठ धातु लिए हैं तब उसके अर्थ को देखेंगे। पठ धातु तो अपठत हो जाएगा। वह पढ़ा, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। उसी प्रकार से तुम पढ़े, तुम दोनों पढ़े, तुम सब पढ़े। और मैं पढ़ा या पढ़ी बोल सकते हैं। और हम दोनों पढ़े और हम सब पढ़े के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम लोग गच्छ धातु का चला दिए तो अगच्छत अगच्छताम अगच्छन हो गया है। अगच्छा अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। अगर पठ का लेंगे तो अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठताम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। मतलब जितने भी धातु हैं उनका रूप इसी प्रकार से हम लोग चला सकते हैं और इन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है कि वह परस्मै पद का धातु हो। तो इस प्रकार से हम लोगों के लंग लकार यहाँ से पूर्ण होते हैं।